अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मैरियट होटल कराची में। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल्स इन टाउन। मैरियट होटल अपने एम्बियंस, अपनी हॉस्पिटैलिटी और अपने रेस्टोरेंट्स की वजह से काफ़ी मशहूर है। आज हम अपने शेफ़ से, यहाँ के जो हैं उनसे हम कुछ सीखेंगे मज़ेदार सी रेसिपीज़, यहाँ की मैनेजमेंट से भी बात करेंगे और हमारे स्पेशल गेस्ट भी होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हीट वेव से कैसे ख़ुद को, बच्चों को और दूसरों को बचा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज का शो और इन्जॉय करते हैं। लेट्स गो। नाज़रीन, आजकल आप हर जगह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, टीवी शोज़ पे लोग हीट वेव के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या करें कि ये जो गर्मी है इसमें इस कदर शिद्दत अपना ली है कि इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा आज आपको हीट वेव से बचने के लिए कुछ अवेयरनेस की बातें हैं वो हम आपको बताएं, ताकि अगर आप अपनी फैमिली का, दूसरों का कुछ आपके पास नॉलेज होगी तो आप ठीक से उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकेंगे। अगर आप किसी को देखेंगे कि कहीं ये सिम्टम्स हीट वेव या हीट स्ट्रोक की तरफ तो नहीं जा रहे हैं तो क्या करना है। आज हमने दावत दी है डॉक्टर फ़ारूक अब्दाली साहब को, जो कि कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम। गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बेशक बहुत पहले एक प्रोग्राम किया था। हाँ। और ये बड़ा अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करूँगा हम टीवी को कि ये टाइमली आप अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं। इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड, ज़रूरी है। देखें हीट वेव इस वक्त करंट टॉपिक है, पूरे शहर में पैनिक है, आवाम परेशान है, अब समझना चाह रहे हैं कि ये क्या है। और बाज़ लोग बहुत इसको लाइटली भी ले रहे हैं और लापरवाही का शिकार होकर बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन हीट वेव जनरेट ऐसे होती है कि अगर कोई भी 2 दिन ऐसे आ जाएं जो अचानक से राइज हो 5 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर, अच्छा, एकदम और से। और वो सस्टेन करे फॉर 2 डेज, हम कहते हैं हीट वेव है। ठीक है। और उसमें अगर साथ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है 70% के करीब, तो हमारा पसीना निकलने की सलाहियत जिस्म की कम हो जाती है। ठीक है। तो देन इट इज़ वेरी फैटल एंड डेंजरस। तो ये तो एक हीट वेव का हल्का सा तारुफ हो गया। अब इसके 2 स्टेप्स होते हैं कि पहला है हीट एग्जॉस्शन और एक है फिर उससे बढ़कर वो है फिर हीट स्ट्रोक। तो हीट एग्जॉस्शन में तो जिस्म कंपनसेट कर रहा होता है, पसीना ला रहा है, लोगों को प्यास लग रही है, पानी पी रहे हैं। सिम्टम्स ज़रा बताइएगा डिटेल में कि वो जो है हमें कैसे पता चले कि अभी ये हम पहले स्टेज पर पहले स्टेज सिंपल है, आदमी का शऊर मौजूद होता है, कॉन्शियस होता है, उसको प्यास लग रही होती है, पंखा झल रहा होता है, ठीक है, पसीना आ रहा होता है, जिस्म कंपनसेट कर रहा होता है। लेकिन जिस वक्त वो एग्जॉस्शन में जाना शुरू होता है तो वो फिर डीकम्पनसेट हो जाते हैं, नहीं उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा उसको होता है। थकन फील होती है, थकन होगी, मतली का ख्याल होने लगेगा, सर दर्द होगा, ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, आदमी को लगेगा कि जैसे मैं हाजिर दिमाग नहीं हो रहा हूँ। ये सब होगा, नब्ज़ उसकी तेज़ हो जाएगी। और बदन ठंडा जैसे सर्दी में हो जाता है, गूज बम भी आने लगेंगे, रुआं खड़ा हो जाएगा। अच्छा, मुकाबला जैसे मुकाबला करने लगता है, पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी लड़ रही होती है कि मैं अब इससे मुकाबला करूँ। और उसमें अच्छा यही अगर नहीं हैंडल हुआ, सही है, बहुत सारे लोग मेजॉरिटी कवर अप कर जाती है, बहुत सारा पानी पी लिया, लस्सी पी ली, इस तरह की चीज़ें ले ली, कवर अप हो गए, साए में चले गए, एसी में चले गए, आराम कर लिया, लेट गए, एक्सर्शन छोड़ दी, तो वो तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा ना कर पाए या शिद्दत इतनी थी तो उसके बाद वो हीट स्ट्रोक में दाखिल होते हैं। स्ट्रोक में क्या होगा कि एकदम हाई ग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा, 104 या उससे ज़्यादा, यानी कि बॉडी टेम्परेचर अगर आपको आ जाए, दैट मीन्स कि आप हीट स्ट्रोक में जा रहे हैं। हीट स्ट्रोक में जब गए तो बॉडी टेम्परेचर आएगा, आपको बुखार हो जाएगा। और एक बात ज़िम्नन बता दूं कि इस बुखार में कभी पैराडोल या पैरासीटामोल नहीं खानी है। दैट विल बी वेरी डेंजरस। प्लीज सेल्फ मेडिकेशन ना लें। नहीं, सेल्फ नहीं, इस पर्टिकुलर मौके पर तो पैरासीटामोल फैटल है, बिकॉज ये इन्फेक्शन वाला बुखार नहीं है। और इस पे अगर हम देंगे तो खून पतला हो जाएगा और बहुत सारे दीगर असरात आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि इस पे पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, ठीक है, फिर वो शऊर अपने जब खो देगा तो पानी भी उसको देना मुश्किल होगा। तो अगर वो बेहोशी की हालत में पानी ना दें वरना फेफड़ों में चला जाएगा। तो और उसको अगर वो अपने शऊर में है तो उसको ठंडे में लिटा दें जब तक कि मेडिकल इमरजेंसी हैंडल करके हॉस्पिटल। वैसे अगर हम किसी को ऐसी हालत में देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए? फिर हमें पहला स्टेप ये कि उसको साए में ले आएं, अगर धूप में है, अगर मुमकिन है कूल स्पेस में ले आएं, ऐसे कमरे में ले आएं, एसी में ले आएं, लिटा दें। अच्छा। अगर वो अपने शऊर में है थोड़ा थोड़ा पानी दें, सिप पी सकता है, ज़्यादा पी भी नहीं सकता। और चिल्ड वाटर ना दें,
अच्छा, रूम ये टेम्परेचर। इम्पोर्टेंट, रूम टेम्परेचर का पानी होगा तो बॉडी आसानी से अब्जॉर्ब करेगी, और चिल्ड होगा तो वो फिनोमेना चेंज हो जाएगा, अंदर की वेसल सिकुड़ जाएंगी, पानी अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। और कुछ लोग जूस भी दे देते हैं कि जी कमज़ोरी हो रही है, फेंट हो रहे हैं तो जूस दे सकते हैं। अब जूस में मैं तो ये कहूँगा उससे बहुत बेहतर है कि अगर आप फ्रेश जूस दें, ठीक है, फ्रेश जूस दें, और अगर वो खा सकता है तो जितने वाटरी फ्रूट्स हैं वो दे दें। सही है। और लस्सी बहुत अच्छी है, लेकिन सोडा वाटर न दें, उसका टोटल रिएक्शन डिफरेंट है। कोई ड्रिंक नहीं। और कॉफ़ी, चाय, इवन ग्रीन टी भी नहीं दें। ये उस सूरत हाल में है जब किसी को आप हीट स्ट्रोक में देख रहे हैं, या वो हीट एग्जॉस्शन में भी है, तो ये सारी फूड से दूर हट जाएं, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इंटरनल हीट भी पैदा होने लगती है। एक बाहर से मारा जा रहा है और एक अंदर से भी हीट आ रही है उसके। कैसे हम लोग हीट से बिल्कुल बचाव कर सकें, अपना भी और बच्चों का भी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि करने का यही काम है। इसमें 3-4 अहम फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो यही है कि जब आपको पता है कि आप गर्मी के दौर में हैं, हीट स्ट्रोक एंटीसिपेटेड है, तो सारा दिन हाइड्रेट करें, ये ना सोचें प्यास लगी या नहीं लगी। पर्टिकुलरली बच्चे और बूढ़े जो हैं उनको ये अवेयरनेस नहीं होती, तो जब प्यास लगती है तभी पानी पीते हैं। लेकिन एक रूल बना लें कि हर 20-30 मिनट में, हर 20-30 मिनट में पानी पीते रहें। मतलब पीते रहें जितना पी सकें। जब आप शऊर में हैं तो पिए पानी। सही है। यूरिनेट में जब पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपको हाइड्रेटेड रखेगा, हाइड्रेट करेगी। और पानी के साथ मैंने अभी बता दिया कि ये ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करें, लस्सी पी लें, और इसी तरह के कोई ज़ाती मशरूब हैं घर के, सही है, वाटरमेलन के बनते रहते हैं, है, ये है, इस तरह की चीज़ें लेना। अक्सर लोग तौलिया गीला करके जो है वो सर पे रखते हैं, जो लोग बाहर ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ लोग ये है कि इसका लिहाज नहीं करते कि मौसम क्या कह रहा है, जीन्स पहनी हुई हैं, अंदर बनियान है, ऊपर से बिल्कुल टाइट पहन ली, वो फिर हीट अंदर ही रुकती, बाहर आने का चांस कम होता है। कपड़ों का भी ध्यान रखें, ऐसे कपड़े पहने, ब्रीदेबल आपने पहने कपड़े। सही है। अच्छा, अब खाने पीने के हवाले से भी हम ज़रा बात करेंगे। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि कौन से ऐसे खाने भी इस्तेमाल करें कि जो हमारी बॉडी को थोड़ा सा ठंडा ठंडा रखे। ब्रेक लेते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से, और बहुत काम की बातें, क्योंकि डॉक्टर साहब जब आते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त और जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल बातों पर हम बात करते हैं, और इनका समझाने का तरीका ऐसा लगता है कि हाँ ये कोई फैमिली के ही है भी फैमिली फिजिशियन है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, एक तो ये सारी आपने प्रिकॉशंस बताई कि क्या कर सकते हैं, कपड़े आपने ब्रीदेबल पहनने, खाने पीने के हवाले से ज़रा बताइएगा कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए इस हीट वेव में। बिल्कुल, देखें खाने पीने में सबसे अहम बात यह कि इस वक्त जैसा लोगों का रुझान है बारबेक्यू और इस तरह के शौक, कबाब शबाब खाना, तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल अवॉइड करना है। अच्छा। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब ये है कि वो जिस्म में मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, अंदर भी हीट जनरेट होगी और बॉडी का फोकस उसकी तरफ हो जाएगा, सर्कुलेशन भी उस तरफ चली जाएगी। हमें चाहिए बाहर, इसलिए इसको अवॉइड करें। लाइट डाइट लें, जो हमारी रिवायत है, दाल चावल ले लिए, सब्जियां ले ली, और फिर सलाद ज़्यादा लें, और वो सलाद जैसे खीरा, ककड़ी और ग्रीन सैलड जितने हैं ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसी तरह सब्जियां भी, लौकी, तोरी, टिंडा, खीरा, ककड़ी सब बहुत अच्छी सब्जियां हैं, अपना वाटर कंटेंट हाई है और इजी फॉर डाइजेशन है, जिस्म पे मशक्क़त नहीं होती, तो ये ज़रूरी बात है, इसको कर लें। अच्छा, कुछ बहुत ही कॉमन सिचुएशंस हैं जिनसे हम बच नहीं सकते हैं, और ये हीट वेव का भी सिलसिला है। अक्सर हम देखते हैं गाड़ी से निकलते हैं, गाड़ी में तो फुल एसी होता है, पसीने का नामो निशान नहीं होता, लेकिन फ़ौरन से जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं एकदम से जो भपका पड़ता है ना हीट का, वो जो टेम्परेचर का शिफ्ट होता है, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा प्रैक्टिकल। दिन रात लोग कर रहे हैं और इस बारे में केयरफुल हो तो अच्छा है। मेरी ज़ाती प्रैक्टिस ये है और मैं कहता हूँ हर एक को करना चाहिए। मैंने ड्राइवर को ट्रेन कर दिया है कि मंजिल से 3 मिनट पहले आप बंद कर दें, सिर्फ फैन पे चले जाएं, ताकि अंदर का टेम्परेचर आपका फ़ौरन ड्रॉप होकर नॉर्मल पे आए। थोड़ा शीशा भी खोल दें ताकि वो भी कर लें, और मैं दरवाज़ा खोल के फ़ौरन नहीं उतरता हूँ, थोड़ा सा टाइम देता हूँ, हार्डली 20-30 सेकंड, वो एक अंदर बैठे बैठे न्यूट्रलाइज हो गया मेरा टेम्परेचर, फिर मैं बाहर आ गया। तो वैसे ये नुकसानदेह होता है ना, नुकसानदेह होता है, क्योंकि इट्स अ शॉक,
बॉडी को शॉक लगता है। तो वो एक टेम्परेचर पे थी, 10 डिग्री का फ़र्क आ गया। अब 10 डिग्री को बॉडी को कंपनसेट करने में बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। तो बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा है ना, और क्योंकि हर कोई फेस कर रहा होता है, हर कोई फेस कर रहा है और एग्जैक्टली और लापरवाही है। बिल्कुल इसका बड़ा आसान हल है, कोई बड़ा मसला नहीं है, मगर सोच होनी चाहिए। एक और कॉमन सिचुएशन है, अक्सर बच्चे वाली ख़वातीन जो हैं ये फेस करती हैं। बच्चे आते हैं स्कूल से गर्मी में, पसीने में, गर्म हो रही होती है उनकी बॉडी सारी। जैसे घर आते हैं या तो वो एसी ऑन कर देंगे या वो फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी पीना शुरू कर देंगे। अब क्या करें? देखें, फ्रिज एसी ऑन करना तो इशू नहीं है, क्योंकि एसी थोड़ा टाइम ही लेगा अपना इफेक्ट करने में। पंखा भी ठीक है, बस ये कि जो ठंडा पानी आपने कहा ये बहुत डेंजरस है। इसी जब ठंडा पानी हम एकदम पीते हैं तो अंदर हमारी जो रगें हैं वो सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से जज़्ब होना स्लो हो जाता है। यानी अंदर जो मैदे को कंट्रोल कर रही हैं वो श्रिंक होती हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। हाँ, तो वो जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है हमारी ज़ुबान में, और वो सुपड़ना हम कह सकते हैं, तो एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। और पानी पी भी लेंगे वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा, देर से बनेगा। लोग तो कहते हैं हमें हमारी प्यास नहीं बुझती जब तक हम ठंडा पानी ना बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। ये उनकी समझ लें कि इश्तहा है, और ये उनका नफ्स उनको कह रहा है ठंडा पानी पियो, नुकसान कर रहा हो अपने बॉडी का। करेक्ट, बिल्कुल सही बात, ऐसे ही है। इसी तरह का आइसक्रीम का शौक, वो समझते हैं आइसक्रीम से फायदा। आप देखें, हमेशा आइसक्रीम के बाद प्यास ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, रिबाउंड फिनोमेना आता है। ओके, सभी लोग फिर पानी पीते हैं तो उससे प्यास नहीं बुझती। इसी तरह यख ठंडे पानी से प्यास नहीं बुझेगी। तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा बेहतर कर लें, ऐसे 20 डिग्री का पानी पिए, मिक्स करके पी लें। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी, 37 हमारा बॉडी टेम्परेचर है, तो अच्छा ठंडा है। अब यख करने क्या, यख का मतलब है 0 to 4 लोग ये पीते हैं। तो उसको रोकना है, फ्रिज के अंदर रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, बॉडी इज वेरी बैड। और कोई ऐसी चीज़, खास चीज़ जो आप व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि इस गर्मी की शिद्दत से आप बचा सकते हैं, कुछ रूटीन में शेड्यूल? एग्जैक्टली, ये मेरा अगला पॉइंट था, रूटीन। लोगों को देखिए हालात के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, और जिन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने मुलाजिमिन का ख्याल करें मौसम के हिसाब से। अगर हम लोग फजर के बाद काम शुरू कर दें, वो लेबर जिससे बाहर काम करना है, तो वो 10 साढ़े 10 तक एक स्पेल है, 5 घंटे का लगभग बन जाएगा, आज नहीं बनेगा। वो करके फिर ये वक्फा करें, और 11 बजे से 4 बजे तक डेंजरस जोन है, इसमें वो साए में लेटे रहें, कहीं शेड में लेट जाएं, पंखे में लेट जाएं, अपने आप बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हीट स्ट्रोक से, हीट एग्जॉस्शन से बच सकते हैं। हीट अपने पीक पर होती है, पीक पर होती है। 4 बजे के बाद जो लेबर टाइम अगर है 8 आवर्स, तो 2-3 घंटे बाद में लगा दें। सही है। या नाइट वर्क कर सकते हैं, ऐसे भी काम है कि जो रात भी किए जा सकते हैं। सही है। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग अपना शेड्यूल सही करें। और वो मैंने थोड़ा पहले भी कहा था कि दिन में अपने पर्दे गिरा के रखें, ख़वातीन खास तौर से, ताकि हीट अंदर आके ट्रैप ना हो। चंद जुमले में हीट स्ट्रोक के लिए कहता हूं कि अगर हीट स्ट्रोक किसी को होता देख रहे हैं, तो जब तक कि मेडिकल कवर आता है, आप जो कुछ कर सकते हैं वो ये कि अगर आदमी बेहोश नहीं है तो उसको चित लिटा दीजिए, और उसको छोटा छोटा सिप टेबल स्पून से पानी पिलाते रहिए, या थोड़ा ऊंचा करके। लेकिन अगर वो बेहोश हो गया है तो फिर उसको एक करवट कर दें, क्योंकि वॉमिट भी कर सकता है, और वॉमिट अगर फेफड़ों में चली गई तो वो बड़ा फैटल निमोनिया होगा। तो ऐसे मौके पे आपका बिहेवियर यही होना चाहिए। एसी खोल दें, पंखा चलें, हल्का पानी का छिड़काव कर दें जब तक एम्बुलेंस आए। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी ये बात कर ली, अल्लाह करे लोग अमल कर ले। अल्लाह करे कि हमें इस धूप की इस शिद्दत से हम सबको महफूज रखे और हम अपनी टेक केयर कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस जी। वेलकम बैक। कहते हैं कि एक अच्छे होटल की पहचान होती है वहाँ की मैनेजमेंट, और एक होटल को मैनेज करना आसान काम नहीं होता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मैरियट होटल के जीएम साहब मौजूद हैं, मिस्टर रज़ा अब्बास। इनसे ज़रा जानते हैं हाउ डज़ ही मैनेज ऑल दिस। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, कैसे हैं आप? सलाम, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय शो। थैंक यू। भाई, वी आर वेटिंग टू नो कि ये मैरियट होटल की जो मैनेजमेंट है, यहाँ का एम्बियंस एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। ये किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? Right, first of all, thanks a lot for this fantastic platform to give us the opportunity to focus the offerings. It's all about, you know, doing things differently, first of all. This is my philosophy, and being my 4th year into the role. ये वही कराची मैरियट है जो 40-45 years से है, but the only thing is we started a new journey
back in 2022 के end में 2023 में. ठीक है. And that's where we had a complete change of the whole landscape from operational perspective, from commercial perspective, strategically. I made the whole team. अच्छा. I changed my whole leadership team. I see major changes. I mean, restaurants के नाम, menu and Absolutely. everything. Actually, I mean, यहाँ पे obviously I will give a credit to the owning company as well, Hashwani Hotels Limited, HHL, जो कि mother company है, Karachi Marriott की and Islamabad Marriott. And obviously the whole idea was to do the things differently or give a value to our valued customers or guests. So basically, and the thing is, इतना competition हो गया है. पहले तो obviously 5 stars थे, but अब जो restaurants जो आ गए हैं DHA Clifton side पे, coffee shops and cafes हैं. So obviously you have a huge varied choice of anything and everything basically. So यहाँ पे when I took over, basically you will be surprised to hear. I mean, also Karachi Marriott ranks in the Europe, Middle East and Africa region, EME region होता है जो कि wider Marriott International का जो brand है basically. So at that time it used to be like around 76, 77 number ranking पे. अच्छा. And Alhamdulillah, now you'll be surprised to hear we are in top 10 hotels, number 3. Really? That's so obviously good news. it's my team's efforts, owner's recognition, and obviously same time, you know, continuously doing an improvement with all the facilities. और ये खाली आपको hardware जो खाली नहीं, जी. वो कहते हैं ना कि hardware के साथ हमने software भी हमने जो है ना update किया हुआ है. उसमें obviously the team, the talent, growth and development हो गई team की, and I'm proud to lead the highest female ratio in Pakistan. Okay. 23.5% पे है और इंशाल्लाह the focus is by end of June will be 25%. जो कि आज से 3 साल पहले it was about 7% something, 7.5%. अच्छा. So obviously, you know, the name of the game is, you know, doing things differently at the same time. You know, you need to be giving values with the right audience, basically. You know, that's the key, basically. That's really an achievement, exactly. and I think ये सारी चीजें तब हो सकती है जब आप दिल, जान और अपनी रूह भी लगा देते हैं काम में, है ना? कहते हैं ना blood and soul. Blood and soul, तो वो दिख रहा है, वो दिख रहा है. You know, वो obviously I always say that the beauty lies in the eyes of the beholder. So obviously we leave it to our valued guests or customers to decide about, you know, the service. Or alhamdulillah, I mean, you have a huge choice again. Lekin we are maintaining, I mean, you'll be surprised that daily business we have about 80 to 90 only foreigners from all over the world, demographics besides our usual local guests basically जो आते हैं basically. So which is again a recognition. ठीक है. रज़ा साहब, मुझे थोड़े से रेस्टोरेंट्स के बारे में बताइएगा कि कितने रेस्टोरेंट्स हैं और क्या सर्व हो रहा है जैसे. As we speak, we have at the moment currently 4 outlets हमारे food and beverage के. Mainly obviously the Bistro Rozana, which is the all new brand new restaurant. Last year August में we reopened it after a 6 months closure, and it's completely rebranded. It's a more of a, you know, contemporary style restaurant with a think local and go global concept. Okay. So you have the continental, you have Pakistani, you have everything. Oriental, you have, you know, all these European cuisine, and then we have a pizzeria as well. अच्छा, okay. Basically, so that entails the whole meal plan from breakfast buffet to lunch buffet to high tea, brunch on Sundays, and then the dinners in the evening. And this is a coffee shop basically. And this is basically the Great Room. The Great Room is also having an a la carte restaurant basically, and there are more plans for this outlet to be more revamped. Or ये is more like a socializing hub. Where you have the guests coming in, social करने के लिए, and bit more informal setting में. Then we go to the Pan-Asian Nami Zomi restaurant. Nami Zomi is again offering a Pan-Asian concept, which is, you know, it's not only the Chinese and the sushis, but then you have the Korean, Singaporean, Thai. I haven't tried it. ये मुझे try करना I would पड़ेगा. highly recommend, or on your platform, I would recommend, you know, the audience as well to take an opportunity and, you know. Audience को बताइए यहाँ पर कौन से कार्ड पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है, because आजकल audience बड़ी चालाक हो गई है. You'll be surprised again कि हमारे पास collaborations हैं with various banks, or there are certain banks which my team can give more details, to get up to 50% discount. ज़बरदस्त. 50% discount. I think even my staff is not having it with that much of offerings, you know. I'm sure. So obviously that is there. Then we have obviously the poolside पे भी हमारे पास है outlet. You have, you know, La Patio. अच्छा. More of a, you know, like a outdoor cigar lounge. Sitting. Outdoor भी है और indoor भी है basically. ठीक And then obviously the room service for the groom guests. अच्छा, मुझे ज़रा बताइए, I've heard और लोग कहते भी हैं कि he's one of the most influential
जनरल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान, क्या चक्कर है ये? Right. So also for me it's the first time to work in Pakistan. I don't never worked actually. और ये मेरा पहले दफ़ा मेरा इत्तेफाक है, being 25 years in the industry. I started my career from Switzerland. अच्छा, okay. Back in 2000-2001 में. Switzerland से then I worked across Central Europe, then to UK, Scotland. Alright. Then I came down to Middle East. अच्छा. दुबई में काफ़ी अर्सा रहा, various launches, various pre-openings across different brands के साथ. And then it's been my 4th year now. कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो था कि never work in पाकिस्तान, कुछ करना है कंट्री के लिए. तो here you go. आप किसी भी सेगमेंट में देख लें यहाँ पे मैरियट में we strive to be the best in terms of providing the excellence. हम हर साल आते रहेंगे, हर वक्त आते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया चेंज हमें मैरियट होटल में दिखता रहेगा. वेल, थैंक यू सो मच. आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके. आई एम श्योर, नो डाउट, आप हो सकते हैं इन्फ्लुएंशियल GM जो है, और अब यहाँ पर आकर आपको पैसे खर्च करते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग दैट क्वालिटी. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू. जनाब, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं. इस वक्त मैरियट होटल के जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, शेफ़ अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें मज़ेदार सी 3 रेसिपी सिखाएंगे. आई थिंक ये 3 मील कोर्स कह सकते हैं इसको, या 2 मील कोर्स? जी, you can call it 3 meal course. 3 मील कोर्स. Salad, main course and dessert नहीं होगा इस टाइम होगा कूलर. कूलर. हाँ जी, डिज़र्ट तो नहीं होगा, मुझे वैसे ही खिला दीजिएगा आप डिज़र्ट. आई हैव अ स्वीट टूथ. अच्छा जी, तो शेफ अली, हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं सबसे पहले? हम स्टार्ट कर रहे हैं सैलड से. ठीक है. We start with a nice peach. Peach is in the season. Yes. So nice and ripe peach. ठीक है. And cucumber थोड़ा सा spicy है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा spicy है. अच्छा. And गर्मियाँ भी हैं. ठीक है. तो it's very nice. ज़बरदस्त. और खाने का भी यही दिल होता है कि सैलड्स और अच्छी इस तरह के कूलर्स एंड चिलर्स आप कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. अभी हम पिक्चर खिंचवा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं ये नाइफ उठा के खिंचवाती हूँ. फिर मुझे ख्याल आया, शेफ्स आर वेरी सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टिव अबाउट देयर नाइफ्स. Yes. We are. And my knife is very special knife actually. हाँ, इसकी तो आप दिल जान से केयर करते होंगे बड़ी. It's made in Japan. Okay. So we'll start with the cucumber. ठीक है. And इसका एक बड़ा अच्छा सा प्रोसेस है. इसको हम कट नहीं करेंगे, इसको हम क्रश करेंगे. ठीक है. Okay. So since it's थोड़ा सा थिक है cucumber, इसको हाफ करके. ठीक है. And इसको हम ये हमारा ये रोटी बनाने वाली ये रोटी मेकर है. And this is best. Okay, good idea भाई. To स्मैश करने के लिए. स्मैश करने के लिए. इवन फॉर बर्गर्स, मेरे ऐसे जहन में आया कि जो बीफ बर्गर्स हम बनाते हैं इसको इसमें भी स्मैश कर सकते हैं ना. गुड आइडिया भाई. आप लोगों के पास जो पुराने रोटी मेकर्स रखे हैं ना, उनको इस्तेमाल करें. बिल्कुल. तो शेफ अली से हम ये भी जानना चाहेंगे कि मैरियट होटल कि कितने रेस्टोरेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा रेस्टोरेंट चलता है यहाँ पर? इसमें हमारे पास 3 F&B आउटलेट्स हैं, 3 रेस्टोरेंट्स हैं. ठीक है. जिसमें हमारा बिस्ट्रो रोज़ाना जो है, अच्छा, वो लंच एंड ब्रेकफास्ट ऑफर करता है. अच्छा. हाई टी एंड डिनर. ओह अच्छा, मतलब थ्रू आउट द डे समझे वहाँ पर आपको ये जहाँ हम लोग हैं ये भी बिस्ट्रो का ही एरिया है. ये बिस्ट्रो रोज़ाना ही है. ठीक है. तो ये हमने इसको क्रश करके काट के इसको. अच्छा, इसकी प्रोसेस ये है कि क्यूकम्बर को आपने क्रश करके रफली चॉप करके. ठीक है. इसमें सॉल्ट ऐड करना है थोड़ी देर के लिए. अच्छा. और उसको छोड़ देना है. अच्छा, ये वो पानी छोड़ेगा. पानी सीजन भी हो जाएगा और उसका जो एक्सेस वाटर है, अच्छा, वो निकल जाएगा. सही है. वो सैलेड को बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं करेगा. अच्छा, फ्रूट एंड सैलेड जो मिक्स होता है वो बड़ा एक अच्छा ही फ्लेवर देता है. इट्स वेरी नाइस एंड रिफ्रेशिंग सैलेड. सही है. अच्छा, इसमें ये है कि आप इट्स स्पाइसी. अच्छा शेफ अली, ज़रा लोगों को बताएं हम आज सीख क्या रहे हैं. एक तो ये आप सैलेड बना रहे हैं जी. जो हमारा मेन कोर्स है वो क्या है? हमारा जो मेन कोर्स है वो इट्स अ लैम्ब चॉप, बट इट्स अ कोरियन
style lamb chop. अच्छा. The name is Dak Gogi. Dak Gogi. जी. अच्छा ठीक है. Dak Dak Gogi. Gogi. Lamb chop, ठीक है. ओके. तो अच्छा जी. मिक्सिंग. अब peach. ठीक है. Nice and ripe peach लेते हैं. ये भी हमने पीचेस काट के रखे हैं. जी. ये without skin है. सही है. अच्छा कुछ स्किन के साथ भी. शेफ अली, आप यहाँ मैरियट होटल में कब से हैं? कितने साल हो गए आपको? मुझे हो गए हैं ऑलमोस्ट 4 years. ठीक है. एंड काफ़ी चेंजेस आई हैं वैसे मैरियट होटल में, है ना? उनकी पूरी जो F&B का जो सेक्शन है, मैं काफ़ी चेंजेस देख रही हूँ क्योंकि मैं आई भी काफ़ी टाइम के बाद हूँ. नाउ विल मूव टू हमारी ड्रेसिंग की. ठीक है. हाँ, ड्रेसिंग बनाना. आज आप इधर आ जाओ. तो इसमें सेसमी ऑयल अराउंड 1 tablespoon. ठीक है. ठीक है. चिली फ्लेक्स. आपका राइस विनेगर हो गया. डार्क विनेगर एंड सोया सॉस अराउंड. तो ये मैं 1 portion के हिसाब से बना रहा हूँ. सही है. अराउंड 1.5 tablespoon. ठीक है. सोया सॉस एंड थोड़ी सी शुगर अराउंड 2 teaspoon. जिंजर है. अच्छा, जिंजर भी जिंजर जी. जिंजर थोड़ा सा. बड़े मज़े की ड्रेसिंग बन रही है फ्रूट के साथ एंड सैलेड के साथ, खीरे के साथ. एंड सेसमी सीड्स 1 teaspoon. दो ही चीज़ें देखा जाए तो इसमें, है ना? जी, 2 ही चीज़ें हैं. एंड थोड़ा सा हम कोरिएंडर डालेंगे, फ्रेश कोरिएंडर. ठीक है. नमक की आपको ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. थोड़ा सा मैं हनी भी डालूँगा क्योंकि सोया सॉस एंड विनेगर इज़ ऑलरेडी देयर. थोड़ा सा आप डाल लें, कोई इशू नहीं है. उसे एक ग्लेज लुक भी आ जी. जाती है. सो नाउ विल असेंबल सैलेड. ठीक है. आ जाता हूँ. देखिए इसमें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है. जो आपने एक तो सेसमी ऑयल प्लस इसमें सेसमी सीड्स भी जो डालें. अच्छा, अब ये देखिए इसमें जो है कितना पानी रह गया. हाँ, नमक डाल के जो रखा था हमने. एंड पीचेस, चॉप कोरिएंडर. थोड़ा सा कोरिएंडर. आप यहाँ पर जब कभी कुछ खाने का दिल होता है तो क्या चीज़ आपको सबसे योर फेवरेट डिश ओवर हियर? माय फेवरेट इज जो कराची की फेवरेट है, बिरयानी. अच्छा. थोड़ी सी हम इसमें स्प्रिंग अनियंस भी लेंगे, ग्रीन अनियन. सैलेड इज ऑलमोस्ट डन. बस इसकी सर्विंग करनी है. फिर हम मेन कोर्स की तरफ जाएंगे. जी. ठीक है. इसमें अब ड्रेसिंग ऐड. नाइस. हम एक टिपिकल विनेग्रेट वाली ड्रेसिंग बनाते हैं. ये थोड़ा सा जी बिल्कुल जिसे कहते हैं डिफरेंट फ्लेवर के साथ है. इट्स वेरी हेल्दी. थोड़े से हम पीचेस और लेंगे यहाँ से. ठीक है. चलें जी, सैलेड को तो हमने अच्छे से सर्व कर दिया है. अब सैलेड इज़ रेडी. हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है. थोड़ी सी और गार्निशिंग करनी होगी तो शेफ़ अली कर लेंगे. एक ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे तो अपना मेन कोर्स जो है वो ज़रा सीखेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ मैरियट होटल के. आइए जी, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स. इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मैरियट होटल कराची में. शेफ़ अली जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सी सैलेड बना के हमने यहाँ पर प्रेजेंट किए. पीनट्स भी आपने उसके ऊपर डाले.
इतनी टेम्पटिंग है कि मैंने कहा चमचा कांटा मंगवाइए, ज़रा सा ट्राई भी करेंगे। बट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रेसिपी, और ये है, एक दफ़ा नाम आप ही बताइए। It's called dak gogi lamb chop. It's a Korean marination जिसमें honey, chili flakes, soy sauce, chopped ginger, आपका garlic भी है, sesame oil. So it's related to Karachi palate. उनके फ्लेवर के जी हिसाब से। बिल्कुल, अच्छा, तो हमारे हिसाब से है, ठीक and है। it's sweet and spicy. ओके, एंड आई थिंक मिलती जुलती है थोड़ी सी रेसिपी, जैसे जो हमने सैलेड की ड्रेसिंग में डाली जी थी, है ना? बिल्कुल थोड़ी ऐसे ही है। सारी। हम लोग स्टार्ट करेंगे लैम्ब चॉप से। या ठीक है। नाइस हेल्दी मटन चॉप्स ले लें, या ठीक है। आप लैम्ब के चॉप्स ले लें। ये इनको आपने फ्लैट किया है थोड़ा सा, जी, या इसको काट के थोड़ा सा इसको हाँ। फ्लैट किया है। ठीक है। सो मैं अराउंड 5 पीसेस लिए मैंने। सही है। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग विथ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। सही है। आई प्रेफर्ड क्रश हाँ, gives more पाउडर flavor. जी, एंड चिली फ्लेक्स। अच्छा, होटल में ये सारी चीज़ें मैरिनेट करके आप लोग रखते हैं, या जैसे जी, जब ऑर्डर बिल्कुल। आता है तो फिर? मैरिनेशन करके अच्छा, एक दिन हाफ पहले। थोड़ा जी, सा। अच्छा, इसमें चॉप ऑनियन। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये गार्लिक, इक्वल क्वांटिटी ऑफ जिंजर एंड गार्लिक एंड हनी। सेसमी सीड आ गए। ठीक है, एंड सोया सॉस, चॉप अच्छा, ग्रीन इसको भी मैरिनेशन में? जी बिल्कुल। ये हम एज अ गार्निश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कुकिंग भी। सही है जी। ये हो ठीक है, गई चॉप्स की मैरिनेशन। इसको अच्छे से कोट करेंगे। मीट को बिल्कुल डैमेज नहीं करना है आपने। हाँ, ठीक है। शेफ अली, आर यू अ मीट लवर? यस आई डू, आई लव मीट। अच्छा अच्छा, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये एक काउंटर है, यहाँ पर मेरा ख्याल से सेटअप वगैरह लगता है, और अभी लग भी रहा है। इनका मुसलसल ही जिसे कहते हैं ना, लंच, बुफे और हाई टी और ब्रेकफास्ट और डिनर सब होता रहता है। ये जो काउंटर है आपका शेफ अली, यहाँ पर क्या चीज़ होती है? कोई चीज़ लाइव हो रही होती जी, है? यहाँ पे एवरी मील, इन हर मील पीरियड के अंदर ब्रेकफास्ट में हमारा एग काउंटर, एग स्टेशन है, ये ऑमलेट स्टेशन। ठीक है। फिर लंच के अंदर पास्ता स्टेशन है। ओके, फ्रेश। देन हाई टी के अंदर हमारा लाइव फिश फ्राई एंड पकोड़ा एंड जो हमारे लाइव बन कबाब है वो सर्व होते हैं। अच्छा। एंड इन डिनर वी हैव अगेन लाइव सी फूड। अच्छा, तो अब हम इसको ग्रिल करेंगे या पैन सेयर करेंगे। सही है। ठीक है, ऑयल। अच्छा, ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल कोई भी ले लें, है ना? जी, इट्स नॉर्मल कुकिंग ऑयल। ठीक है, सिर्फ मैरिनेशन में हमने सेसेमी ऑयल का इस्तेमाल किया था। ये आपका जो फॉर्सिप है, इट्स अमेजिंग जी, इट्स जायंट साइज फॉर्सिप। क्या कहते हैं इसको? ट्विज़र कहते हैं। ट्विज़र, हाँ। इट्स फॉर फूड रिलेटेड प्लेटिंग। अच्छा, सारा एंड ड्रेसिंग अप फूड, उसके लिए। नाइस। लाइक ये है, एंड दिस इज स्मॉल वन। ओके, हर साइज के। शेफ के इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना, इनके बड़े मज़े की होती हैं चीज़ें। पैन को थोड़ा हीट होने दें। ठीक है, सही है। और ड्रिंक जो आप सिखा रहे हो वो कौन सी ड्रिंक है? पीच एंड कोकोनट कूलर, अगेन समर फ्लेवर्स, क्रीमी, टैंगी। ठीक है। एंड पीना कोलाडा स्टाइल थोड़ा सा पीना कोलाडा स्टाइल है, इसमें क्रीम, कोकोनट क्रीम भी है, बट विद पीच फ्लेवर, फ्रेश पीच। सही है। अच्छा, इसको जो हम पैन फ्राई थोड़ा सा कर रहे हैं, ये कितनी देर तक करेंगे? इसको आपने सीयर करना है जब तक इस पे अच्छा सा ब्राउनिश कलर नहीं आता। ठीक है, कलर आने तक, एंड मीडियम फ्लेम पे। जी।
आपका ये पैन इतना मज़े का है, वो आप कह रहे थे कि इसको एज इट इज़ ही ओवन में डाल देंगे। जी, पूरा का पूरा, ना हैंडल जले ना कुछ हो ना पिघले, प्लास्टिक पूरा मज़े का है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सोया सॉस एंड सेसमी की। अमेजिंग। चॉप्स को वैसे गलने में कितना टाइम लगता है? ये भी फ्लैट हुई चॉप्स। इसको आप अगर मैरिनेट करेंगे, जितना देर मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा है। उतना अच्छा, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पपाया भी डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वरना तो अनियन काफ़ी है। काफ़ी होगी। ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। सही है। और इसको हाई फ्लेम पे ही थोड़ा करें ना, आपको जी। जो कलर देना है। जी, थोड़ा सा हम बटर भी यूज़ करेंगे इसमें, अच्छा सा ग्लेज आ जाए। एंड कोरियन एंड जापानीज फूड, दे लव बटर। अच्छा। जी, लगता नहीं वैसे उनके खानों में कि जैसे बटर का एक कोई फ्लेवर आता है। ज़्यादातर तो सोया सॉस, सेसमी एंड जी ऐसे ही है, बट इनके खानों में बहुत बटर का इस्तेमाल काफ़ी है। ओके। इसको टर्न कर रहे हैं, देखें कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है। हाँ। नाइस, लुक्स वेरी जूसी। इसको ढकना वकना तो नहीं है ना? कवर ढकना है, कवर करना है? फिर ढक के फिर हम इसको वो करेंगे। अच्छा। अब हम बाकी की मैरिनेशन भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ज़ाया नहीं जाएगी। ये देखिए, ठीक है, इसको अब हम कवर कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। थोड़ा सा कुक करने के बाद सारे इसके जो सिरप था, मैरिनेशन थी, वो भी हमने डाल के कुक किया है। जी, कवर करके और ये जाएगा अवन में कितनी देर? ओवन में इसको एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स। ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन कि ये कितनी जल्दी होता है, बट मिनिमम 20-25 मिनट्स। ठीक है, सही है। तो ठीक हम है। लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको वो मज़ेदार सी कोकोनट और पाइनएप्पल वाली जी, ड्रिंक। ड्रिंक सिखाएंगे शेफ अली। स्टे विद अस। आइए जी, वेलकम बैक। सैलड रेडी है। चॉप्स जो हैं वो अवन में डाल के उन्होंने रख दिए हैं। इट विल टेक अराउंड 20 to 25 मिनट्स। वो शेफ चेक करते रहेंगे। अब आते हैं ड्रिंक फाइनल, और ये बड़ा मज़े का कोई आप इसको क्या कहेंगे? इसमें योगर्ट वगैरह भी है कुछ, या इसमें कोकोनट क्रीम है। कोकोनट क्रीम। पीच है। इट्स वेरी सिंपल रेसिपी और बहुत ही टेम्पटिंग, और इससे आपकी सारी गर्मी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ज़बरदस्त। यानी हम अपने मेहमानों को एज अ वेलकम ड्रिंक भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। एंड इट्स वेरी इकोनॉमिकल। ओके। इट्स नॉट ठीक है, तो विल स्टार्ट विद ठीक है। सिंपल पीच। मैंने इसकी स्किन उतार दी है। इसमें कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम और ये अराउंड। टिन वाली है? जी जी, टिन वाली है, सही है। शुगर सिरप, या आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। सही है। थोड़ा सा लेमन जूस। So 50 ml cream, coconut cream, and 50 ml milk. And अब finally ice. है तो बड़े मज़े की, और बिल्कुल ही सही कह रहे हैं आप, इकोनॉमिकल है। जी। और अब इसको हम ब्लेंड करेंगे।
अच्छा, मैंने पीच प्योरे भी बना के रखा हुआ है। ठीक है। तो मुझे फील हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा अच्छा हम पीच और ऐड करें। ओके। और अगर तो हम ऐसे ही वाले पीचेस डाल दें वो तो भी कर सकते हैं। ठीक है। इन द मीन टाइम मैं ज़रा सैलेड भी ट्राई करती हूँ। शेफ़ अली ने किस तरह की बनाई है, क्या फ्लेवर दिया है। ऐसा लग रहा है मैं कहीं थाईलैंड वाइलैंड जगह पे खा रही हूँ कोई सैलेड। बहुत मज़े किया है, रियली नाइस। I think it's done. So we'll just plate it. थोड़ा सा इसको कोकोनट पहले बर्फ के उस पानी में थोड़ा सा डिप करते हैं अंदर। अब कितना थिक रखना है ये तो हम जी अपने हिसाब से भी। इसका नाम क्या है बेबी? That's it. Thank you. Next try जी। इसका नाम क्या है ड्रिंक का? इसका नाम है कोकोनट पीच कूलर। कोकोनट पीच कूलर। इसमें लगाया ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग कोकोनट का फ्लेवर। पीच का हम यूजुअली पाइनएप्पल मिक्स करते हैं ना कोकोनट के साथ पीना खिलाना। पीच के साथ दोनों चीज़ें बहुत मज़े की हैं। अभी तीसरी का वेट कर रहे हैं, तीसरी हो जाए तो फिर उसको भी हम अच्छी सी प्लेटिंग कर देंगे। या यू कैन चेक। चलें जी, चेक करते हैं और फिर प्लेटिंग करते हैं। ओहो हो गरम गरम हमने ओवन से निकाला है इसको, चांपू को। अच्छा जूसी है काफ़ी है इसका। जो मैरिनेशन थी वो भी ज़बरदस्त। अभी तक ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है। हाँ, और हम तो ये यूज़ भी करेंगे ना आप अपनी प्लेटिंग में। एंड यू सर्व दिस विद प्लेन राइस। जी ठीक है। अच्छा जब वंस इट्स इन दी ओवन हम इसको वो तो नहीं करते ना, साइड चेंज तो नहीं करते? नहीं वो नहीं करते। हाँ जी। तो ये है कि इसमें इतना ग्लेज आपने रखना है कि ये अगर आप इसको अच्छे से मैरिनेट एक दिन पहले मैरिनेट कर देंगे ना तो फिर आप इसको ग्रिल पे ही पका लेंगे। अच्छा। या पैन के अंदर ही पका लेंगे। ये पक गया है, सही है, परफेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम इसको प्लेट करेंगे शेफ स्टाइल, शेफ अली स्टाइल। आई एम श्योर आप भी बहुत सारे शेफ्स की तरह घर में कुकिंग नहीं करते होंगे। नहीं मैं तो करता हूँ। करते हैं एवरी संडे। अच्छा एवरी संडे। एंड व्हाट डू यू कुक यूजुअली? मिडिल ईस्टर्न। अच्छा ठीक है। और बिरयानी तो जी ऐसी है इनकी फेवरेट। वेरी नाइस। अब घर बैठे हों तो इसको आराम से हाथों से खाइए, वरना ऐसी मैरियट होटल में बैठे हों तो फिर थोड़ा सा कांटा छुरी इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉन्शियसली खाना पड़ेगा। पर्सनली मैं तो हाथ है ना, हैंड्स। और क्या। ये आपके सेसमी सीड्स आ गए। वेरी नाइस, खुशबू बहुत लजीज है। ठीक है, शक्ल बहुत अच्छी। वेल डन, वेरी नाइस। शेफ अली का थैंक यू करना चाहेंगे, बहुत ही मज़ेदार सी और कुछ चीज़ें हमें बड़ी यूनिक पता चली हैं जो आपने सिखाई। और ये कि एक तो वो जो आपने क्यूकम्बर को क्रश किया था, वो जो रोटी मेकर उनको आप यूज़ करें, और जो इनकी ड्रेसिंग और ये सारी मैरिनेशन वाज अमेजिंग। सारी रेसिपीज वेरी नाइस। आई ट्राई टू कीप जो लोगों के लिए इजी एंड कन्वीनियंट और जो चीज़ें घर में अवेलेबल हों। हाँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ हम खेलें और उसी के साथ हम
अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। आई हैड अ ग्रेट टाइम। उम्मीद है कि आपको भी हमारा शो पसंद आया होगा। अब ये मैरिनेशन को याद रखिएगा, आगे बकरा ईद पे अपने गोश्त वोश्त की मैरिनेशन करनी है, ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और तारीफ़ें हासिल कीजिएगा मेहमानों से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।